अब आपको संभल की एक तस्वीर दिखाता हूं, एक अपडेट दिखाता हूं। आपको याद होगा 2024 की संभल हिंसा, वहां जो हिंसा हुई उस पर न्यायिक आयोग गठित किया गया था। उसकी रिपोर्ट अब आ चुकी है, जो रिपोर्ट अब विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश की जाएगी। करीब 450 पन्ने की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में हिंसा, पुराने दंगे, डेमोग्राफिक बदलाव, अतिक्रमण और साजिशों से जुड़े हुए कई अहम दावों का जिक्र है। इस रिपोर्ट पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। 24 नवंबर 2024 ये वो तारीख थी जब संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया था। हिंसा, फायरिंग, पत्थरबाजी और आगजनी से संभल की गली गली में हड़कंप मचा था। मगर सवाल आज तक गर्म है कि आखिर ये हिंसा की आग किसने लगाई, मजहबी भीड़ को किसने उकसाया, पुलिस पर गोलियां किसने चलवाई और किसके इशारे पर संभल को दंगा सेंटर बनाया गया। इन तमाम सवालों के जवाब अब जल्द ही सामने आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में संभल हिंसा की रिपोर्ट पेश की जाएगी। करीब 450 पन्नों की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। ये जांच रिपोर्ट पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा चुकी है। इस रिपोर्ट में संभल हिंसा से जुड़े अहम पहलुओं के अलावा इसकी डेमोग्राफी को लेकर भी कई दावे किए गए। आयोग ने दावा किया है कि आजादी के समय संभल में हिंदुओं की आबादी करीब 45% थी, जो अब घटकर करीब 15% रह गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय तक दंगे, हिंसा, धर्मांतरण और दूसरी हिंसक घटनाओं की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव आया। दंगे हुए वो किसकी तरफ से फैल हुई है? केवल मुस्लिम पक्ष की तरफ से फैल हुई है। तो ये सारी जानकारियां जिन्होंने गलतियां की हैं उनको अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। तो उस पर चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे ख्याल से चर्चा होनी चाहिए ताकि पता लग सके कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सच्चाई क्या है और क्या सच्चाई नहीं है। संभल के डेमोग्राफी चेंज के बारे में जब आप बात करें तो सबसे पहले संभल का इतिहास के बारे में जानना चाहिए। संभल का इतिहास लगभग एएसआई के अनुसार 2500 वर्ष पुराना है। जो तथ्य मिले हैं उससे भी पुराना हो सकता है, पर जो साक्ष्य मिले हैं वो 2500 वर्ष पुराने साक्ष्य मिले हैं और उस समय ये हिंदू बहुल्य होता था। इस जांच रिपोर्ट में संभल के पुराने दंगों का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक 1936 से 2019 के बीच संभल में 15 बड़े दंगे हुए, जिनमें 213 लोगों की मौत हुई। दावा किया गया है कि इनमें मृतक हिंदू थे। वहीं 29 मार्च 1978 को होली के बाद हुई हिंसा में 184 हिंदुओं की जान चली गई। कहीं कोई डेमोग्राफी नहीं हुई है। ये है कुछ लोग जो होते हैं हर समाज के होते हैं, हर धर्म के होते हैं, जो काम करने के लिए बाहर क्षेत्र में चले जाते हैं अपनी मर्जी से, ना कि वो किसी के दबाव में या किसी के जो है उजाड़ने के चक्कर से गए। ऐसा कुछ नहीं। मतलब मानना ये जब आजादी हुई थी, आजादी के बाद में 45% हिंदू थे। अब तक चर्चा होनी चाहिए कि 15% रह कैसे गए हैं। इस पर करीब चिंता का विषय है। एक तरफ संभल में लगातार हिंदू निशाने पर रहे तो रिपोर्ट के मुताबिक संभल में हिंसा भड़कने की बड़ी वजह तत्कालीन बयानबाजी को बताया गया। रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के 22 नवंबर 2024 के बयान का जिक्र है और दावा किया गया है कि इसके बाद इलाके का माहौल तेजी से बिगड़ा। आप जानते हैं समाजवादी पार्टी चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, संभल का दंगा हो, हमेशा आगे रही है। इनका घिनौना चेहरा प्रदेश की जनता ने देखा है। इनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार से साजिशन मुस्लिम कट्टरपंथियों ने वहाँ की डेमोग्राफी को बदला, अब उसकी पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए और सनातन का एक पवित्र धार्मिक स्थल उसको फिर से तैयार किया जाए। इसके अलावा रिपोर्ट में संभल के कई मंदिरों पर कब्जे की भी डिटेल है। संभल में 68 तीर्थ स्थल और 19 पावन कुएं थे, जिन पर धीरे धीरे अतिक्रमण हो गया। रिपोर्ट में गैंगस्टर शारिक साठा का भी जिक्र किया गया है। दावा किया है कि शारिक साठा का लिंक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंसा के बाद पुलिस ने जो हथियार बरामद किए उनमें एक विदेशी पिस्टल भी मिली थी, जिस पर मेड इन यूएसए लिखा था। यानी संभल हिंसा पर एसआईटी की रिपोर्ट में हर गुनाह दर्ज है। अब नजर विधानसभा के मॉनसून सत्र पर होगी, जहां संभल फाइल्स के पन्ने खुलेंगे। आयोग की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी और इस रात से पर्दा उठेगा कि आखिर संभल हिंसा का सच क्या था, इसका जिम्मेदार कौन था और भविष्य में ऐसी हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।